हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस के लिए साइंस काफ़ी ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। साथियों, साइंस से जो है आपको 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है साइंस में हम फिजिक्स का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उनके क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो साथियों, मैंने जो है आज जो है क्वेश्चन का जो है थ्योरी पार्ट करेंगे और अगले जो वीडियो होगा जो है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इनसे बनने वाले हैं, इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे। जैसे कि आप लोग अगर पिछले वीडियो देख रहे होंगे तो आपको काफ़ी ही हेल्प मिल रहा होगा और एक व्यवस्थित क्रम में मैंने यहाँ पे कंटेंट को आपके सामने साझा कर रहा हूँ। तो साथियों, जो है आज के इस वीडियो में जो है इन 4 टॉपिक को कवर करेंगे। ये 4 टॉपिक आप लोग देख लीजिए। टॉपिक है जैसे मात्रक एवं इकाई, महत्वपूर्ण मापन और उपकरण, सदिश अदिश राशि और बल वेग बल आघूर्ण। तो इन सभी टॉपिक जो क्वेश्चन बनेंगे एक व्यवस्थित क्रम में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बनाते रहिएगा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन से यहाँ हम करने वाले हैं। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये जो है भौतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान का पिता कौन है। तो ये आइंस्टीन है। कौन है साथियों? आइंस्टीन है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कि E बराबर mc² का जो फॉर्मूला है या समीकरण किसने दिया था। तो ये आइंस्टीन ने दिया था। तो इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि भौतिकी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। तो इसका उत्पत्ति फ्यूसिस से हुआ है। किससे? फ्यूसिस से हुआ है। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे इसी तरह लेवल क्वेश्चन का बढ़ते रहेगा। क्वेश्चन साथी देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। सॉरी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि जो SI पद्धति है कि ग्रीक शब्द फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है। तो फ्यूसिस का अर्थ जो है वो क्या होता है? प्रकृति होता है। क्वेश्चन है कि वर्तमान में मापन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति कौन सा है। तो SI पद्धति जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। और SI का होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल पद्धति है। क्वेश्चन है कि SI पद्धति स्वीकार कब किया गया था। तो 1967 ईस्वी में SI पद्धति को स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन है कि SI पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है। तो साथियों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये मूल मात्रक की संख्या 7 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि SI पद्धति में संपूरक मात्रक की संख्या कितनी है। तो 2 है। तो इसको भी आप लोग स्टार लगा लीजिए। संपूरक मात्रक की संख्या 2 है। क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। तो साथियों, ये दूरी का मात्रक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो ये किसके बराबर? तो 9.46 गुना 10 पे पावर 12 किलोमीटर होगा। या किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर पर 10 पे पावर 3 के बराबर होता है, यानी कि मीटर। तो किलो का मतलब होता है 10 पे पावर 3। तो ये हो जाएगा 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर में देगा, या 9.46 गुना 10 पे पावर 12 किलोमीटर देगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो साथियों, ये बड़ी इकाई पारसेक है। और एक पारसेक किसके बराबर होता है? तो 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। किसके? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है कि समुद्री दूरी को मापने की इकाई क्या है। तो साथियों, याद रखना नॉट्रिकल मील है। क्या है? नॉट्रिकल मील है। अगला है यानी कि एक नॉटिकल मील जो है कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं। तो ये 1.852 किलोमीटर के बराबर होते हैं। कितने? 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर आपको ऑप्शन में दे सकता है। अगला है जल प्रवाह की दर को मापा जाता है। तो जल प्रवाह की दर जो है इसे हम क्यूसेक में मापते हैं। और एक क्यूसेक बराबर जो है 28.317 लीटर होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है साथियों एग्जाम में।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि समतल कोण का मात्रक होता है। तो समतल कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है और घन कोण या ठोस कोण का मात्रक जो है समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक जो है स्टेरेडियन होता है। तो इसको ध्यान रखना। अगला है कि रेखीय वेग का मात्रक होता है। तो रेखीय वेग जो है इसका मात्रक या वेग का मात्रक ही मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाहे वो रेखीय वेग हो या कोई भी वेग क्यों ना हो, तो मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि साथियों कि दो वस्तुओं के बीच का कोणीय दूरी को मापा जाता है किसके द्वारा? सेक्सटेंट के द्वारा। किसके द्वारा? सेक्सटेंट के द्वारा दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापा जाता है। अगला है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो साथियों इसका मात्रक जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। अगला है कि वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को मापी जाती है। तो ये किसके द्वारा? तो डॉप्सन के द्वारा। अगला है प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो साथियों ये हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है कि जो प्रदित्व घनत्व है इसका मात्रक क्या होता है? तो लक्स होता है। इसको हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो इसका किलोग्राम होता है। के किलोग्राम यानी कि केजी होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक माइक्रोन बराबर होता है। तो एक माइक्रोन जो है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है या 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। 1 मिलीमीटर बराबर होता है किसके किसके? तो 1 मिलीमीटर में जो है 10⁻³ मीटर होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला है 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनो मतलब 9 होता है यानी कि 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। अगला है फर्मी। फर्मी जो है फर्मी मीटर है। तो ये लंबाई की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? तो फर्मी मीटर है। इसको ध्यान रखेंगे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ज्योति फलक्स का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक ल्यूमेन होता है। क्या होता है? ल्यूमेन होता है। अगला है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो साथियों ये कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला होता है। अगला है पिकोग्राम बराबर होता है। तो पिको का मतलब 10⁻12 ग्राम के होता है। किसके? 10⁻12 होता है। फेम्टो जो होता है 10⁻15 होता है। क्या होता है? 10⁻15 मीटर होता है। अगला है एक बैरल जो है कितने लीटर के बराबर होते हैं? तो साथियों 159 लीटर। कितने? 159 लीटर जो है एक बैरल होता है। अगला है एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो ये 3785 लीटर होता है। कितना? 3785 लीटर। अगला है एक कैरेट हीरा बराबर होता है। तो किसके? तो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। एक कैरेट हीरा 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने कि एक फेदम में कितने फीट होते हैं? तो एफ बराबर फेदम होता है और एफ बराबर यानी कि 6 पे है यानी कि 6 फीट होता है। एक फेदम में 6 फीट होता है। तो इसको ध्यान रखना। अगला है कि महत्वपूर्ण मापन उपकरण यानी कि किस चीज से किस चीज को हम मापते हैं। जैसे गैसों का दाब मापने के लिए हम मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? मैनोमीटर का। द्रव की श्यानता को हम किससे मापा जाता है? तो विस्कोमीटर से। किससे? विस्कोमीटर से। और द्रव प्रवाह की गति का जो मापक है यह है वेंचुरी मीटर। क्या है? वेंचुरी मीटर द्रव प्रवाह की गति है। अगला है बादल की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का माप की जाती है। तो ये किसके द्वारा? नेफोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? नेफोस्कोप के द्वारा बादल की ऊंचाई को, वेग को, गति की दिशा को हम मापते हैं नेस्को एस्केप के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि वाहन की चाल मापा जाता है। तो वाहन द्वारा जो चाल है इसको टेकोमीटर से मापते हैं। किससे? टेकोमीटर से। अगला है वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। तो दूरी को ओडोमीटर से और चाल को टेकोमीटर से। किससे? टेकोमीटर से। अगला है कि रक्तचाप मापा जाता है। तो ये एस्फेगमोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापते हैं। तो इसको आप लोग
ध्यान रखना साथियों। अगला है कि समुद्र में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। क्या होता है? एसओ से साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है सोनार का फुल फॉर्म, जिसको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों कि सोनार प्रयोग किया जाता है तो ये किसके द्वारा? तो नौ संचालकों के द्वारा। किसके द्वारा? नौ संचालकों के द्वारा। अगला है कि सागर या समुद्र की गहराई को किससे मापी जाती है? तो ये फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है समुद्री गहराई या सागर की गहराई को। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल से विमान की ऊंचाई मापी जाती है। तो समुद्र तल से जो विमान की ऊंचाई है ये अल्टीमीटर से मापते हैं। किसके द्वारा? अल्टीमीटर से हम इसको मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि सोलर रेडिएशन रेडिएशन मापा जाता है। तो सोलर रेडिएशन जो है पायरोनोमीटर से, किससे? पायरेनोमीटर से मापा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, या इसे ही कहते हैं हीलियोमीटर, पायर हीलियोमीटर कहते हैं। अगला है पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने में हम पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। किसका साथियों? पेरिस्कोप का। अगला है कि ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है ऑडियोमीटर से, कौन चीज से? ऑडियोमीटर से ध्वनि तीव्रता को जो है हम डेसिबल में मापते हैं, और मापक यंत्र जो है ऑडियोमीटर है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है कि भूकंपीय तीव्रता को जो है रिक्टर पैमाने से मापते हैं। किस पर? रिक्टर पैमाने पर। अगला है भूकंपीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? यानी ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला है भूकंपीय तीव्रता का मापक सिस्मोग्राफ है। क्या है? सिस्मोग्राफ है, मापक यंत्र सिस्मोग्राफ है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला है कि पौधे में वृद्धि मापन के लिए यंत्र कौन सा है? तो ये कैस्कोग्राफ है। अगला है कि हवा के वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वायु की गति और दिशा के लिए हम एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला है कि दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये ब्यूटेरोमीटर यानी कि ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है वो, यानी कि आप लोग मक्खन में देखते होंगे कि मक्खन में कौन सा अम्ल रहता है? ब्यूटेरिक अम्ल रहता है। तो इसीलिए हम ब्यूटेरीमीटर से इसको हम मापते हैं। अगला है कि झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो पॉलीग्राफ का। अगला है साथियों कि घूमती हुई वस्तु की गति को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो गायरोस्कोप का। किसका? गायरोस्कोप का उपयोग करते हैं। तो साथियों आप लोग जो है एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि इसमें बहुत चीज आप लोग को याद होगा और बहुत चीज याद करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आप लोग को अगर नहीं भी याद हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसका जो कल हम देखेंगे अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वहां भी फिर हम डिटेल के साथ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग निश्चिंत तरीके से देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि घूमते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन को मापा जाता है। तो ये किसके द्वारा? स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। अगला है कि किलोवाट घंटा इकाई है। तो ये किसकी? ऊर्जा की इकाई है। अगला है बोलोमीटर से मापा जाता है। तो बोलोमीटर से तापमान को भी मापा जाता है, तो ध्यान रखना। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे सदिश अदिश टॉपिक से है, तो जो क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन है कि वैसी राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, वह अदिश राशि कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि अदिश राशि कौन है और सदिश राशि कौन है। क्वेश्चन आपको इन 2 पॉइंट से बन जाएगा। प्रमुख अदिश राशि में जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, समय, दाब, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा और ये घनत्व, ये दूरी, ये सभी क्या है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सभी अदिश राशि है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा। आगे अगर हम बात करें तो वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती हैं, वो सदिश राशि कहलाती हैं। इसमें वेग है, आवेग है, विस्थापन है, बल है, त्वरण है, संवेग है।
तो इसमें आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो इसमें वह है, वह है, वह है, वह यानी कि वह है, यानी कि त और ब वाला जो होगा वो क्या होगा, तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा, वो सदिश राशि होता है। तो इसको एक नज़र में ध्यान रखिएगा, वैसे आप लोग इनको याद कर लीजिए। साथियों अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाती है। तो निश्चित दिशा में जो दो वस्तु के बीच की लंबवत दूरी या न्यूनतम दूरी है, इसे हम विस्थापन कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अगला है किसी वस्तु द्वारा तय की गई निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अगला है कि चाल तथा वेग का मात्रक क्या होता है। तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ध्यान रखेंगे, चाल और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल और वेग का बीमा क्या हो जाएगा, तो चाल के लिए आप लोग को ध्यान रखेगा लंबाई हो जाएगा और एल यानी कि टी इनवर्स हो जाएगा, एल टी माइनस वन हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस वन होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुव अंतर पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है। तो इसे कोणीय वेग कहलाता है। अगला है कि कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। तो रेडियन प्रति सेकेंड होता है। अगला है कि कोणीय वेग की बीमा क्या होती है। तो साथियों एम एल टी माइनस वन होता है। क्या होता है, एम एल टी यानी कि यहाँ पे जीरो हो जाएगा, एम जीरो एल वन टी माइनस वन हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखेगा। अगला है वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो ये त्वरण कहलाती है। और त्वरण का जो एसआई यूनिट होता है साथियों, ये मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड त्वरण का यूनिट होता है। अगला है कि त्वरण के लिए बीमा क्या होती है। तो एल टी माइनस टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है। तो ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं। तो इसको ध्यान रखना। देखिए अगला क्वेश्चन है, इससे जैसे बल आवेग और बल आघूर्ण से। तो क्वेश्चन है कि यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं। तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग बराबर जो फॉर्मूला होता है यानी कि बल और समय एफ टी होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है कि आवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन और एफ यानी कि टी मतलब सेकेंड हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि बल एक प्रकार का क्या है। तो ये दबाव या खिंचाव को ही हम क्या कहते हैं साथियों, बल कहते हैं। क्वेश्चन है कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है। तो बल का जो एसआई यूनिट है ये न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो ये डाइन होता है। और जो एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 पे पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बल की बीमा जो होता है एम एल टी माइनस टू होता है। क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है। बल यानी कि एफ बराबर फॉर्मूला होता है एम ए, और एम के लिए हो जाएगा यानी कि मास एम हो जाएगा। एल यानी कि मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि टी माइनस टू हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि बल और बल के गुणनफल, बल गुणनफल है। तो बल जो है द्रव्यमान यानी कि मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। त्वरण को m गुना a का गुणनफल यानी कि F बराबर m a होता है। तो इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन है कि विद्युतीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। अभिकेंद्री बल का उदाहरण आप लोग को ध्यान रखना है। पृथ्वी के परितः कृत्रिम उपग्रह की गति जो है एक अभिकेंद्री बल है। क्वेश्चन है कि अभिकेंद्री बल की दिशा होती है, तो ये किस दिशा में, केंद्र की ओर इसकी दिशा होती है। क्वेश्चन है कि वृत्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इसे अपकेंद्री बल कहते हैं। और इसी के सिद्धांत पर जो है कपड़ा धोने वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्री बल सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो साथियों ये आपके सामने लगभग 100 क्वेश्चन था जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था, और इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगले जो वीडियो आएगा जिसमें हम इसका लगभग 40 जो है
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट्स की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होगा। तो ये आप लोग को कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों। तो थैंक यू, जय हिंद।